बात सही नहीं है कि गाज़ियाबाद के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि एजुकेशन का अधिकार है, आप दिल्ली पढ़ो, गाज़ियाबाद पढ़ो। आज संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, टीवी पर चीख चीख करके कह रहे थे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी हेल्थ पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसको विदेशों में अपना रहे हैं। हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 500 विद्यालय बनाऊंगा। आज वो 8 साल से मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 8 सालों के अंदर 500 विद्यालय तो छोड़िए, दिल्ली में एक नए विद्यालय का शिलान्यास नहीं हुआ। उन्होंने कहा 20 डिग्री कॉलेज बनाएंगे। लेट मी कंप्लीट। 20 डिग्री कॉलेज बनाएंगे, एक भी नए डिग्री कॉलेज का निर्माण कहीं किसी को कोई शिलान्यास किया हो, कोई कमरा बनाया हो, कुछ नहीं किया। सब पे काम चल रहा है सर अभी। नहीं, कुछ काम नहीं चल रहा। 8 साल से काम ही चल रहा है क्या? काम चल रहा है सर, बनेगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल बंद तो हुए हैं, नया कोई खुला नहीं। दिल्ली के अंदर 16,500 शिक्षकों के पद खाली हैं। दिल्ली के अंदर जो अस्पताल की बात वो करते हैं, 8 सालों के अंदर अगर कोई अस्पताल बने होते तो कोरोना वैश्विक महामारी में वो काम आ जाते। अस्पताल कोई उन्होंने 8 साल के अंदर किसी नए अस्पताल का निर्माण नहीं किया। जो निर्माण हुआ जब दिल्ली में के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मदन लाल खुराना जी हुआ करते थे, हमारे लोकल में विधायक डॉक्टर ज्ञानचंद जी थे, उनके प्रयासों से इसी विधानसभा में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल बना। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे और अभी वर्तमान में सांसद हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके प्रयासों से डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल बना। इनके हिसाब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया है। ना एजुकेशन अच्छी है, ना हॉस्पिटल अच्छे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। बाकी दूसरे व्यक्ति हमारे केजरीवाल जी ने बहुत काम किया भैया। दिल्ली में ऐसे काम करते जो बताएं काम करते, जिसने पूरे दिल्ली पूरे भारत में तक इतना काम नहीं करा। जो एक दारू की बोतल के ऊपर एक दारू की बोतल फ्री, ये केजरीवाल ने काम किया है। इससे बढ़िया काम क्या होगा? भ्रष्टाचार का जो पैमाना जो कांग्रेस ने नीचे छोड़ दिया था, ये उस पैमाने को उससे भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ये अभी 8 साल हुए, उन्होंने 70 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं किया जितना ये रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। तो आप लोग जांच क्यों नहीं बिठाते? अगर नहीं, जांच चल रही है ना। देखो, जांच चल रही है, जब तो एक मंत्री जेल में भैया कई महीने हो गए, आज तक उस मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया? जब उसे पूछताछ करी जाती है तो जो बोलता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। तेरी भैया याददाश्त चलेगी तो मुख्यमंत्री वो मंत्री की ओर बनाया रखा, उसको किसी और को मतलब मंत्री बना दो। क्या एक वही मंत्री बनाने लायक है? अगर उसकी किसी वजह से याददाश्त चली गई है, किसी और को मंत्री बना दे। लेकिन आज जेल में होने के बावजूद भी आज भी वही मंत्री है। दूसरा, चोर मचाए शोर। अभी तो केजरीवाल क्या मनीष सिसोदिया जेल में भी नहीं गए, वो पहले शोर मचाने लगे। क्यों? नहीं पता है, जाना है, आज नहीं जाएगा कल जाएगा। जो गलत करेगा तो भुगतेगा तो वो। अब वो समय नहीं है कि मैं भी खाऊंगा दूसरे भी खाने दूंगा। मोदी जी ने एक चीज़ बोली है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबका साथ सबका विकास। ये बताएं आप मुझे केजरीवाल जी काम में, बताएं एजुकेशन के ऊपर बताएं आप मुझे। भाई इसके अंडर में 1027 स्कूल आते हैं, 750 प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। क्यों नहीं है? उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। सब भ्रष्टाचारी में इसके घरों में भर गया। इसने अन्ना हजारे को उस पर बैठा है, अन्ना हजारे को गुरु मान के गुरु तुम मेरे गुरु हो, बाप हो। गुरु का मर्तबा पिता से भी बढ़ के होता है। इसने उसे धोखा दे दिया तो हम जनता क्या चीज़ है इसके लिए? फिर भी जनता चुन रही है बार। कहाँ चुन रही जनता? अभी मुख्यमंत्री है ना। ये तमाचा लगेगा आपके इलेक्शन पे, तमाचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, मैं लिख के देता हूँ। हाँ सर बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी निक्सन कुमार है। निक्सन सर बताएंगे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप? समस्या जो दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल जो ढोल पीट रहा है कि मैंने ये करा वो करा ये करा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आज जिस तरह से इसने एक तरह से इतना तगड़ा मदारी है कि ये कह रहा है चुरलू। भाई एक नोट बना दिया, लोग चुरलू भाई फूक मार। जनता से फूक मारने को कहेगा हाँ भाई मैंने बना दिया नोट, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नाम है, दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल है, अगर ये चाहता तो नए नए स्कूल बना कर धर देता। पर इसने जानबूझ के स्कूल नहीं बनाया कि स्कूल नए नहीं बनाएगा तो कमीशन नहीं मिलेगी, पैसे खाने को नहीं मिलेंगे। अब स्कूल में जब जितने भी क्लासेस नए बनेंगे स्कूल, तो उसमें वोट बैंक है। अपना वोट बैंक बनाने के लिए इसने क्या काम करा कि स्कूल के जितने भी स्कूल के जाके और 6000 क्लासें जितनी क्लास बनाएगा उनकी फॉर्मेलिटी कर दी करें पूरी, और उसके ऊपर मतलब पैसा खाने को मिला ज़्यादा बनी। 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए में क्लास बनी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट पढ़ते हैं? हाँ प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि इसने तक और भ्रष्टाचार कर रखा है स्कूलों के अंदर। मुझे कोई भी स्कूल के अंदर अगर बच्चा जाता है, पता कौन से स्कूल में पढ़ाई है, क्लास में SSC बच्चे 1 किलो बैठे हैं। इसने क्या है, सुनो, अगर आप यूँ थोड़ा कि आपने कल में एक स्वर्ग बना दिया और अंदर कल में आपने कल में वहाँ भेड़ बकरी वहाँ पे ठोक दी। अभी आप विरोध कर रहे हैं, रोड पे खड़े हो, कल को वोट देना हो, सबसे पहले आप ही जाएंगे कि फ्री में मुझे पानी मिलेगा, फ्री में बस मिलेगा, पब्लिक नहीं, कुछ तो फ्री चाहिए। अब मुझे एक बात सुनो, आज मुझे एक बात हो, मैं एक बात हो, आपको फ्री में क्या ना, फ्री में तो एक बात है, आप भंडारा कर दो, लोग आज चले जाते हैं, ठीक है। ये तोड़ना कि इसने यही तो सबसे बड़ी चाल खेली कि मैं लोगों को फ्री बांट दूं, और मुझे एक बात है, लोग आग जो बहक के कर मेरी तरफ आ जाएंगे, हैं, लोगों का फ्री के वजह से वोट मिल रही है इसको, और बाकी वैसे कुछ नहीं मिलता। पर ये देखो इसकी जेब से ले काटने का पैसा तरीका आज जाता है। अब जो अगर स्कूल में अगर ये नई क्लासें नहीं बनाता तो इसके पैसा जितना गबन करा है ना केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने 2-3 हज़ार करोड़ का घोटाला है इसके ऊपर। वो भी सरकार चुप क्यों नहीं कार्रवाई करती? फिर कार्रवाई कर रही है तो जेल में जाएगा। इतना लेट? अभी भाई साहब ये तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ आप, ये तो जेल में जाने वाला है। अगर एक बात हो, कोई भी चीज़ है, केजरीवाल पहले ढोल पिटना चालू कर दे, देख लेना मैंने पहले बोला था, 2-3 साल पहले बोला था कि कहना फलाना आदमी जेल में जाएगा, हुआ। उसे पता है कि कहना उसने भी केजरीवाल को मनीष सिसोदिया को कि मनीष सिसोदिया जाने कि भ्रष्टाचार में कहना ये भी लिप्त है। इसने कोई भी कहना मंत्री का कोई ले ही नहीं रखा है। अब इसको ही पता है कि ये जेल में जाना है, तो उसे पहले पीट दो, बाद में कहेगा कि देखो मैंने पहले बोला था कि कहना मनीष सिसोदिया भी चले गए। वो तो सर अभी इस समय एमसीडी का इलेक्शन, सर एमसीडी का चुनाव था, अभी टाल दिया गया है, उसका रीजन क्या बताएंगे आप मुझे? कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को डर था कि हम हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई डर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को जब अपने एमसीडी को एक करना था, क्योंकि इसने बीच में क्या काम करा, जो पैसा क्या है, ये अंदर से जो केंद्र पहले पैसा पूरा पैसा पहुंचा देती है इसके पास, जैसे आदमी के लोगों की तनख्वाह टाइम पे पहुंचती है, ऐसी केंद्र के अंडर में जब से शीला दीक्षित जी ने जो ये बांटा था, तो कहने में ये भी विभाग अपने उसमें ले लिया कि एमसीडी के जो पैसा आने चाहिए ये हमारे पहले मुख्यमंत्री पाएगा, तो मुख्यमंत्री ही कहने में इसको देगा, कहने में एमसीडी को पैसा। इसकी मौज आ गई, उन्हें थोड़ा ना पता थी कांग्रेस को कि कहने में हम चले जाएंगे। इसकी मौज आ गई केजरीवाल की। केजरीवाल ने क्या काम करा, जो केंद्र पैसा देता था उस पैसे को अपने जेब में रखता था, उसमें 10 पैसे 20 पैसे दे दिए और अपना नाम करता था और ढोल पीटता था कि ऐसा बात है, मुझे तो केंद्र पैसे ही नहीं दे रहा, मैं कहाँ से दे दूँ। कहने फिर भी सर देखो, आप इतना भले ही विरोध कर रहे हो, मगर सर यहाँ की जनता जो है ना, आज भी अगर किसी में ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से किसी से बात करता हूँ तो सर वो केजरीवाल ही बोलता है। अच्छे बीते 5 साल लगे रहो भाई केजरीवाल। ऐसा ना, अब वो धीरे धीरे जनता एक एक चीज को जानने लगी है, इसको पहचानने लगी है, ठीक है ना। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में भी पता पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। देखते सर आप भी यहीं पे